नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आपका बहुत स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी खास पेशकश। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में हम आपको बिहार विधानसभा की हाई प्रोफाइल सीटों के चुनावी समीकरण, वहां के स्थानीय मुद्दे, आपके मौजूदा विधायक, किए गए विकास कार्य या अनदेखी की गई स्थानीय लोगों की समस्याएं, हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों की विधानसभा सीट का इतिहास, इस बार चुनाव को लेकर जनता का क्या है मूड, यानी आपको अगले आधे घंटे में आपकी विधानसभा की हर वो एक बात पता चलने वाली है जिसे देखकर आपको अपना उम्मीदवार तय करने में खासी मदद मिलने वाली। और कहीं ना कहीं देखिए, ये जो पूरा कार्यक्रम है बिहार चुनाव को लेकर जो कवर कर रही हमारी स्पेशल सर्वे टीम ने कुछ सवाल तैयार किए और आपकी विधानसभा से लोगों के टेलीफोनिक जवाब के आधार पर सटीक ओपिनियन तैयार किया गया है। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आज बात लखीसराय विधानसभा सीट की। जी हां, अगर आप इस सीट को समझे और जाने तो ये काफी महत्वपूर्ण सीट हो जाती है, और क्योंकि बिहार में चुनाव है और ऐसे में यह भी आपको समझना होगा कि इस सीट के लिए क्या वो मुद्दे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, क्या वो मुद्दे हैं जो इस बार हावी रहने वाले हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, जब बात लखीसराय विधानसभा सीट की हो रही है तो आपको इसके इतिहास को भी समझना होगा। समझना यह भी होगा कि आखिरकार ये सीट इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है। और कहीं ना कहीं देखिए, जब आप बात बिहार की करते हैं तो कहीं ना कहीं हर एक सीट महत्वपूर्ण हो जाती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद आगे दिखाएंगे आपको पूरा सर्वे भी। लखीसराय जिले में विधानसभा की 2 सीटें हैं, सूर्यगढ़ा विधानसभा और लखीसराय विधानसभा। लखीसराय का नाम पहले लक्ष्मणेश्वर हुआ करता था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये नाम भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के नाम पर पड़ा था, जो बाद में लखीसराय और फिर लखीसराय हो गया। पटना से करीब 130 किलोमीटर दूर क्यूल नदी के किनारे बसा यह क्षेत्र कभी पाल वंश की राजधानी हुआ करता था। भगवान बुद्ध के लखीसराय के चलिया पर्वत पर 3 सालों तक निवास करने की बात भी कही जाती है। मुंगेर लोकसभा की 6 विधानसभाओं में एक लखीसराय विधानसभा सीट 1977 में अस्तित्व में आई। इससे पहले लखीसराय मुंगेर जिले में आता था। 1977 में इस विधानसभा सीट पर पहला विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई। अब तक लखीसराय सीट पर 11 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें बीजेपी ने 5 बार जीत हासिल की है, जबकि जनता पार्टी और जनता दल ने 2-2 बार, कांग्रेस ने 1 बार और आरजेडी ने 1 बार 2005 में जीत हासिल की थी। 2005 के विधानसभा चुनाव में पहले मौजूदा डेप्यूटी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उसी साल दोबारा विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा और आरजेडी को जीत मिली। भूमिहार जाति से आने वाले विजय कुमार सिन्हा ने 2010 में फिर से वापसी की और तब से 2020 तक लगातार 3 बार लखीसराय सीट से विधायक चुने गए। विजय कुमार सिन्हा अनुभवी और मंझे हुए राजनेता हैं। 2025 विधानसभा चुनाव में भी विजय कुमार सिन्हा के सियासी अनुभव को देखते हुए बीजेपी उन पर दांव लगाने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों ने पूरी रफ्तार पकड़ ली है। नेताजी के परीक्षा की बारी है और अब जनता पूरी तरीके से तैयार बैठी हुई है। बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन इन 243 विधानसभा क्षेत्र में भी कुछ ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिस पर पूरे बिहार की नजर होती है, क्योंकि ये सब हॉट सीट्स में आती हैं। तो आज हम लखीसराय पहुंचे हुए हैं और लखीसराय इसलिए हॉट सीट है क्योंकि यहां से विधायक बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा है, लेकिन बतौर विधायक, चलिए बतौर डिप्टी सीएम उनका दावा है कि उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन बतौर लखीसराय के विधायक उन्होंने कितना काम किया है, जनता की कसौटी पर कितने खरे उतरे हैं, आज एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में हम ये जनता से ही जानने की कोशिश करेंगे। तो लखीसराय में हम मौजूद हैं। लखीसराय का अपना इतिहास है और सबसे बड़ी बात है कि ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो कई दफे से यहाँ पर बीजेपी के ही विजय सिन्हा ही जीतते आए हैं, जितने भी चुनाव हुए हैं।
और उसके पहले एक दो दफे अगर देखें तो आरजेडी और कांग्रेस के पाले में ये सीट गई थी। तो अब जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के लोगों से ही कि भाई लखीसराय में इस बार जनता का मूड क्या है, और जो यहाँ के एमएलए हैं, बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं विजय सिन्हा जी, वो आपकी कसौटी पर खरे उतरे हैं या। तो देखिए कि लोग मौजूद हैं यहाँ पर और बात कर रहे हैं। तो हम मौजूद हैं लखीसराय में। लखीसराय बिहार के हॉट सीट में से एक है और यहाँ पर देखिए कि एक पान वाले हैं। काम किए हैं कि नहीं विधायक? हाँ, काम किए हैं। हाँ, तो इस बार क्या लग रहा है कि विधायक जी पास होंगे कि फेल होंगे? पास होने वाले तो हैं। क्या क्या अच्छा कर दिया उन्होंने? बहुत काम किए हैं अपना भर। क्या क्या? यहाँ तो लोग कह रहे थे कोई काम ही नहीं किए। काम किए हैं। काम कैसे नहीं किए हैं? क्या क्या किए हैं? बहुत कुछ किए हैं। एक तो गिना दीजिए। तो देखिए कि हम मौजूद हैं लखीसराय में। लखीसराय ये इसका पौराणिक इतिहास भी रहा है, गौरवशाली समृद्धशाली इतिहास रहा है, लेकिन कुछ एक समस्याएं भी हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि बिहार की हॉट सीटों में से ये एक है, क्योंकि यहाँ से प्रतिनिधित्व बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा करते हैं। विजय सिन्हा काफ़ी मजबूत छवि के नेता माने जाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद 50-50 का हमें देखने को मिल रहा है। आप ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार, क्या रिपोर्ट कार्ड बनाए हैं आप लोग? रिपोर्ट कार्ड जीरो है। कहीं कोई तरह ने एक विधायक फंड का एक नेम प्लेट बता दीजिए आप। विधायक फंड का पूरे नगर परिषद के अंतर्गत आप सर्वे कर लीजिए कि कहाँ उनका विधायक को से नेम प्लेट लगा है, तो वही न प्रमाण होगा। इसे मुंह से बोलने से क्या होता है? वो नहीं है तो उसका इतिहास भूगोल क्या बताया जाए? तो उनका नेम प्लेट ही बता रहा है कि वो कहाँ जाएंगे और उनको कितना वोट मिलेंगे। तो 2005 से अगर देखें तो लगातार इस इलाके का प्रतिनिधित्व जो है वो विजय सिन्हा करते आ रहे हैं। 2005 में 2 चुनाव हुए थे। पहले चुनाव में यानी जब फरवरी में चुनाव हुआ विजय सिन्हा जीते। 2005 के नवंबर में जब चुनाव हुआ तो विजय सिन्हा को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद फिर अगर बात करें तो 2010 से लेकर अब तक लगातार विजय सिन्हा यहाँ से विधायक हैं, यानी बीजेपी का ये गढ़ माना जा सकता है। तो देखिए कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं वो मिल गए हैं। ये बताइए कि इस बार क्या है, आपके तो विधायक जी हैं, डिप्टी सीएम भी हैं, क्या है रिपोर्ट कार्ड आप लोग का? हम लोग का रिपोर्ट है अशोक सिंह जीतेगा। हम लोग सूर्यगढ़ा विधायक में हैं, विधानसभा में। तो विजय सिन्हा के बारे में क्या कहेंगे? वो चलिए यहाँ के डिप्टी सीएम भी हैं बिहार के, उनके बारे में, क्योंकि अगल बगल के विधानसभा क्षेत्र हैं, क्या कहेंगे? अगल बगल के बारे में यही कहेंगे कि कोई भी विकास के कार्य नहीं किए जी। क्या जैसे विकास में क्या चाहिए? विकास में लखीसराय से जल निकासी का कोई भी कार्य नहीं पूरा हुआ जी, और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसके आगे नहीं कहेंगे? तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। लालू जी भी कहते आ रहे थे, तब कहाँ लालू जी भी। जब कोई बड़ा आदमी किसी इलाके का प्रतिनिधित्व करता है तो सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं, जैसे डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, तो भाई पूरे लखीसराय जिला के लिए खुशी की बात होगी। तो बतौर डिप्टी सीएम, बतौर यहाँ के विधायक, क्या चलिए आप दूसरे विधानसभा क्षेत्र के ही हैं, क्या उनके काम से लोग संतुष्ट हैं? बहुत अच्छा काम किए लखीसराय में। क्या क्या अच्छा कर दिया? अरे इंजीनियरिंग कॉलेज बनवा दिए, मेडिकल कॉलेज बनवा दिए, सेंट्रल कॉलेज बनवा रहे हैं, शुरू हो गया है। नहीं कैसे काम करवा रहे हैं जी, खूब काम करवा रहे हैं। बाईपास निकलवा दिए, कैसे नहीं काम करवा रहे हैं, बहुत काम करवा रहे हैं। बताइए कि क्या है रिपोर्ट कार्ड आपके विधायक जी का? विधायक जी बढ़िया काम नहीं किए, कोई काम बढ़िया नहीं किया। उनको जनता 4 बार मौका दिया है। एगो थाना प्रभारी नहीं सुनता है, एगो चौकीदार नहीं सुनता है। किसी का गाड़ी पकड़ा जाता है तो मैंने की बोलता है तो उनसे एगो थाना प्रभारी नहीं सुनता है, गाड़ी पर चालान होता है। दुर्गा बालिका विद्यालय जो है उच्च विद्यालय, वो अभी तक मतलब कि 5 साल से नहीं बना है। और बच्चा लोग मतलब कि बौख रही है, KRK में जाकर के पढ़ रही है। ये कोई बात हुआ? यहाँ का डिप्टी सीएम है, यहाँ का विधायक है। क्या लग रहा है कि बदल दीजिएगा? सरकार किसकी बना रहे हैं? सरकार नीतीश कुमार का ठीक। क्यों? नीतीश कुमार काम बढ़िया किए हैं, इसलिए सरकार ठीक। सरकार अच्छा, बतौर डिप्टी सीएम क्या कहेंगे? विधायक के तौर पर चलिए आपके लिहाज से ये फेल है, ये चलने लायक नहीं है, नहीं चलेंगे।
अब बताइए, आप यहाँ पे बहुत सारे, अब ये बताइए कि सरकार को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि अगर डिप्टी सीएम का इलाका है तो सरकार की तो जान रहे हैं आप लोग भी देखिए और समझिए कि यहाँ जितना भी तरह का कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, सेंट्रल स्कूल हो गया, बाईपास हो गया, सब उन्हीं का देन है ना। तो फिर नहीं कैसे काम किए हैं? और सरकार इस बार किसकी बनेगी? सरकार किस, क्या लग रहा है? सरकार बहुत अच्छा है। सरकार नीतीश कुमार के रीजन में बहुत अच्छा बिहार में काम हुआ है। बहुत हर जगह, हर जिला में, हर जगह उनका काम हुआ है। इसमें कोई नहीं। तो देखिए कि यहाँ पर लोग जो है कोई विजय सिन्हा को पास कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो फेल कर रहे हैं। आपके डिप्टी सीएम है, उसके बाद एमएलए हैं, एमएलए साहब अच्छा काम किए कि नहीं किए, यही बताइए। देखिए यहाँ जो भी काम हुआ है केंद्र का काम हुआ है, ठीक है। यहाँ सरकार जो है, ये जो लोकल नेता विधायक क्षेत्रीय नेता होता है, ठीक है। क्षेत्रीय नेता का होता है जनता पर ज़्यादा पकड़ होना चाहिए, इनका जनता पर कोई पकड़ नहीं है। लेकिन कैसे 3 बार 2010 से लगातार ये जीतते आ रहे हैं? बीजेपी के कैंडिडेट थे इसलिए जीते। आप क्या चाह रहे हैं कि विजय सिन्हा बदल जाए, बीजेपी का कोई दूसरा कैंडिडेट आए, या पार्टी ही बदल जाना चाह रहे हैं? बीजेपी का कैंडिडेट आ जाए दूसरा तो और अच्छा है। हाँ, विजय सिन्हा को अगर मिल जाता है तो? नहीं तो बहुत बड़ा गड़बड़ है, गड़बड़ है, बहुत गड़बड़। आप बताइए। जी प्रणाम सर। क्या है, क्या ये यहाँ के डिप्टी सीएम हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कई सारे कामों को गिनाया है कि हमने किया है। आपके तो विधायक भी हैं, तो बतौर विधायक इन्होंने कैसा काम किया है? खूब बढ़िया काम किए हैं सर, अगले 15 साल में बहुत विकास किए हैं सर जी। और बोलने दीजिए उनको। हाँ। हमारा कहना जहाँ तक सर, हम लोग उस भूड़ा बाल से आते हैं जहाँ से लोग कहते हैं भूड़ा बाल साफ करो, भूड़ा बाल साफ करो, तो आखिर हम लोग चाह करके भी दूसरों आदमी के वोट नहीं कर सकते हैं सर, कारण हम लोग उसी भूड़ा बाल। लोग तो यहाँ कह रहे हैं कि दूसरा कौन कैंडिडेट, ये कह रहे हैं कि दूसरा कैंडिडेट। सर देखिए, सोच अपना अपना, मत अपना अपना है, लेकिन हम लोगों के लिए अगर विजय सिन्हा कुछ बनाए ज़्यादा नहीं है तो किसी को कुछ बिगाड़े हैं नहीं, इसलिए हमारे हिसाब से विजय सिन्हा सबसे बेस्ट कैंडिडेट है और हम वोट भी विजय सिन्हा को ही देंगे। क्या लग रहा है सरकार को लेकर अगर देखें तो क्या, किसका पलड़ा भारी है? हमारे समझ से तो हम बीजेपी का वोट देंगे, तो हम तो बीजेपी का ही कहेंगे सर। अलग अलग लोग हैं, कुछ और लोग मिल गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप जहाँ से भी होंगे, यहाँ के तो एमएलए विजय सिन्हा हैं और यहाँ से वो यहीं के जो एमएलए हैं वो डिप्टी सीएम हैं, इस लिहाज से थोड़ा इस इलाके की जो हैसियत है वो बढ़ गई है बिहार में। तो आपको क्या लग रहा है बतौर एमएलए विजय सिन्हा का कामकाज कैसा है? हम लोग विजय सिन्हा को जानबो नहीं करते हैं, क्या कामकाज बताएंगे? विजय सिन्हा को नहीं जानते हैं? डिप्टी सीएम है बिहार के, जानबे नहीं करते हैं, क्या क्यों नहीं जानते? ऐसे ही ऐसे ही दो सूरत में नहीं जाना जाता है, या तो आदमी अनभिज्ञ होता है और नहीं तो ये होता है कि वो आदमी जो है वो कसौटी पर खरा नहीं उतरा। तो क्या है वो जो कहते हैं वो करवे नहीं करते हैं। लखीसराय में दुर्गा गर्ल स्कूल अभी तक नहीं बना है, जो कि बनना चाहिए। वो यहाँ के डिप्टी सीएम है, माननीय अगर वो चाहते तो हमारे जिला एक स्मार्ट सिटी की घोषणा होती। अच्छे पद पे हैं, सम्माननीय हैं, माननीय हैं, फिर भी नहीं हो रहा है। तो ये हमारे जिला का दुर्भाग्य है और हमारे विधानसभा का भी दुर्भाग्य है। क्या चाह रहे हैं हम लोग चाह रहे हैं बदलाव, और क्या चाहेंगे? बदलाव क्या, पार्टी बदलना चाहते हैं, कैंडिडेट बदलना चाहते हैं, बस एक ही चीज चाहते हैं, कैंडिडेट। आप भी युवा हैं, सरकार बिहार में किसकी चाह रहे हैं? सरकार तो वो तो सरकार बनाने वाले जानेंगे ना, कि हम जानेंगे कि सरकार कौन बनाएगा? तेजस्वी यादव बनाएंगे, नीतीश कुमार बनाएंगे? नहीं तो वो बात मैं नहीं बोल सकता हूँ, जो नहीं किसका अच्छा लग रहा है? अच्छा लगेगा एक को मोदी जी का अच्छा लगता है और किसी का नहीं लगता है। समझ गए। तो लखीसराय के अलग अलग इलाकों में हम घूम रहे हैं, लोगों से प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं। बतौर एमएलए विजय सिन्हा के बारे में मिली जुली प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही। हालांकि बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं, लेकिन लखीसराय में जो हमने देखा उसके अनुसार यहाँ इंक्रोचमेंट भी एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा अगर देखें तो जाम जो है वो, यहाँ के लोग जो हैं वो बेहद परेशान हैं, क्योंकि जो सड़कें हैं वो काफ़ी सिमटी हुई हैं और उसमें इंक्रोचमेंट और फिर जाम। तो ये सारी चीज़ें हमने खुद देखी हैं और कुछ लोग उनके पक्ष में हैं, कुछ लोग विरोध में हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चुनावी साल है, लिहाजा जो उनके
के जो सबसे बड़े विरोधी हैं, यानी जो पिछले चुनाव में जिन्होंने सबसे कड़ी चुनौती दी थी, उन्हें कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे साथ मिल गए हैं। मात्र 10,000 वोटों से विजय सिन्हा ने इन्हें शिकस्त दे दी थी। हमारे साथ तो अनीश जी मौजूद हैं। तब अनीश जी, कितनी तैयारी है? और पिछली बार तो 10,000 वोटों से आप विधानसभा पहुंचते पहुंचते रह गए थे, इस बार क्या कुछ कहेंगे? तैयारी तो हमारा पूरा है। अगले बार 10,000 वोटों से हम हारे नहीं थे, हमको हरा दिया गया था। कितने हरा दिया था? जबरदस्ती अभिमन्यु बद्ध कर दिया गया था। और इस बार जनता से ले लीजिए फीडबैक, हम क्या देंगे, जनता बताएगी। अरे जनता से ही फीडबैक ले रहे हैं। और मैंने देखा कि जनता जो है, कुछ लोगों को इस बात की खुशी है कि भाई जो हमारा एमएलए है वो बिहार का डिप्टी सीएम है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भाई बिहार के आप डिप्टी सीएम हैं, लेकिन बतौर एमएलए जो आपको काम करना चाहिए था आप नहीं कर सके हैं। आप क्योंकि सबसे कड़ी फाइट आपने उनको दी, आप जीतते जीतते रह गए। तो कहा भी जाता है कि विपक्ष का जो नेता होता है वो बड़ा मजबूत होता है, क्योंकि जो सदन में जीत कर चला जाता है तो वो तो फिर सदन में और बाकी सारी चीज़ें हो जाती हैं, और जो हारा रहता है वो तो हमेशा फिर तैयारी में लगा रहता है। क्या कुछ इस बार देख रहे हैं यहाँ? देखिए, जनता, लखीसराय की जनता जिस उम्मीद से इनको 3 बार सदन में भेजने का काम किया, तो जनता के लिए तो कुछ किए नहीं। अभी जो मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी हैं, उस वक्त इन्होंने भरी सदन में बोला था कि तुमको कैसे जिताए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सत्ता के धौंस पर किसी तरह इनको सदन में भेजने का काम किया गया। जनता तो इनको अगले बार नकार चुकी थी, और इस बार 80 और 20 की लड़ाई है। 80% लखीसराय की जनता इनके विरोध में है। आपके साथ है? वह किसके साथ है, उस जनता से पूछिए, हम क्यों बोले कि मेरे साथ है। तो देखिए कि ये कैंडिडेट थे कांग्रेस के, और इन्होंने कड़ी फाइट दी थी विजय सिन्हा को। हालांकि ये 10,000 वोटों से हार गए, और इनका कहना है, चलिए विरोधी हैं तो जाहिर सी बात है कि विरोध में ही बात करेंगे, लेकिन लखीसराय में लोगों को इस बात की खुशी है कि चलिए हमारा जो जनप्रतिनिधि है वो बिहार का डिप्टी सीएम है। लेकिन लोगों को इस बात की भी तकलीफ है कि बतौर डिप्टी सीएम हमारा जो एमएलए है वो बतौर डिप्टी सीएम बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहा है, लेकिन अपने इलाके का विकास कुछ वो ज़्यादा कर सकता था, उसमें वो फेल रहा है। अब आगे चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे जो लोग हैं वो क्या कुछ कहते हैं। कारोबारी कहीं का भी जो होता है वो फीडबैक जो देता है वो काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि कारोबार आप तभी कर सकते हैं जब माहौल अच्छा हो। तो माहौल कैसा है ये हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के कारोबारियों से। और ये पुरानी बाज़ार है, तो ये पुरानी बाज़ार है और यहाँ पर कारोबारी एक शोरूम में हम पहुँच गए हैं। क्या नाम हुआ आपका? विकास आनंद। विकास जी, आप ही ओनर हैं? जी। ये बताइए कि अब तो बारी वोटर्स की है, आप भी वोटर हैं, कारोबारी अलग है कि आप कारोबारी भी हैं। ये बताइए कि ये तो बड़ी फख्र की बात है कि जो आपके एमएलए हैं विजय सिन्हा जी, वो बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं, मजबूत नेता हैं। तो अब एमएलए साहब का जो खाका है, रिपोर्ट कार्ड है, क्या है? एमएलए साहब जितने मजबूत हैं उतने ही मजबूती से इस क्षेत्र के लिए विकास का कार्य भी किए हैं। आज लखीसराय में आप देखे होंगे कि समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है शिक्षा। शिक्षा की व्यवस्था के लिए लखीसराय में इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI कॉलेज, महिला ITI कॉलेज, पारा मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, NM कॉलेज, JNM कॉलेज, विभिन्न तरह की शैक्षणिक संस्था का भी निर्माण हुआ। इसके अलावा भी कई मिडिल एवं जो स्कूल होती है उसको उत्क्रमित करके हाई स्कूल बनाने का काम किया गया। इसके अलावा जब आप शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात देखेंगे तो व्यापारियों के हित में बहुत ज़रूरी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे तो आप पाएंगे कि लखीसराय में बहुत भयंकर जाम लगता था, और ये जाम ऐसा होता था कि इसको जाम तो हम अभी भी देख रहे हैं कि जाम की समस्या है। ठीक, ये भीड़ भाड़ वाला जाम है, ये तो त्यौहार का सीजन का जाम है, और बाजार का अर्थ ही होता है भीड़ वाला जगह।
यहाँ जो मूल समस्या था कि इसी रोड से सबको जाना था, उसके निदान के लिए उन्होंने सर्वप्रथम लखीसराय से लखीसराय बाईपास। आप इतनी बातें कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि भाई जल जमाव की समस्या है, इंक्रोचमेंट है, गर्ल्स स्कूल बना के नहीं दिया। ठीक है, आप कहीं बीजेपी के प्रवक्ता नहीं ना? नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं, हम एक जागरूक नागरिक है, और इस जागरूक नागरिक के हैसियत से बता रहे हैं कि दुर्गा गर्ल स्कूल का भी निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, उसको 2 साल समय है उसमें लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि देखिए लॉ एंड ऑर्डर और कारोबारी एक दूसरे से सीधे डायरेक्ट उनका ये होता है। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है और पहले क्या स्थिति है थी, क्या कुछ सुना है आपने? क्योंकि देखिए विजय सिन्हा हमेशा, जो तेजस्वी यादव हैं, आप देखते होंगे कि उन्हें लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर घेरते हैं, नामकरण भी कर दिया, क्या कहेंगे? देखिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये है कि आज तेजस्वी यादव भी 11 बजे रात तक मरीन ड्राइव पर बैठ के, नहीं, हम लखीसराय में बता रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं, वो जानते हैं कि लखीसराय बाजार 6 बजे बंद हो जाता था। जब राजद का जंगल राज था, या जो कहें आप, वो सरकार थे, 6 बजे दुकान बंद हो जाता। आज यहाँ के लोग बड़े आराम से 9 बजे 10 बजे तक दुकान खोल के अपना व्यवसाय करते हैं और सुरक्षित घर लौटते हैं किसी तरह का। आप बताइए क्या कहिएगा? आप कारोबारी नहीं ना है? नहीं, कारोबारी नहीं है। क्या कहेंगे? आपके एमएलए विजय सिन्हा जी हैं ना, तो पास हैं कि फेल हैं? पास हैं। कैसे पास हैं? आज शिक्षा के क्षेत्र में अगर कहें तो हलसी में हर एक ब्लॉक में एक शिक्षा के लिए, उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए कुछ ना कुछ किए हैं वो। जैसे हलसी में इंजीनियरिंग कॉलेज, रामगढ़ में जीएनएम। शिक्षा से नहीं ना हो जाएगा, रोजी रोजगार के लिए क्या? रोजी रोजगार के लिए लालू जी जो है, जब तक सरकार में रहे तो नेता वाली बात मत कीजिए, जनता वाली बात कीजिए। बताइए। जनता वाली बात तो मूलभूत सुविधा था ही नहीं। अगर एक पोल्ट्री फार्म हम खोलें तो रोड चाहिए, बिजली चाहिए, जो पहले था ही नहीं। अभी तक तो इतना सुधार है, अब तो बन रहा है। आप बताइए क्या कहेंगे? एमएलए साहब पास हैं कि फेल हैं? विधायक जी तो बहुत अच्छा काम किए हैं, लेकिन हमको लग रहा है ना कि कुछ और चीज़ें ऐसी है जिसमें सुधार की आवश्यकता है। जैसे शिक्षा है ना, गांव बहुत सारा 2-4 गांव के बाद एक वो हाई स्कूल हमको मिलता है, उस सब में हॉस्पिटल, इस सब का बहुत ज़रूरी सुधार, बहुत ज़रूरत है। एक तो सरकारी हॉस्पिटल है, हाँ, कनेक्टिविटी बहुत अच्छा की है, ये इस पे बहुत सराहनीय कार्य रहा है। और लखीसराय का जो कि पहले कोई नाम भी नहीं जानता था, हमको लगता है कि सबसे कम डेवलप में से लखीसराय जिला आता था, लेकिन अब देख रहे हैं कि विधायक जी जब से आए हैं, डिप्टी सीएम बन के आए हैं, बहुत कुछ इसको दिए हैं, और उम्मीद है कि अगर 5 साल और रह गए तो बहुत अच्छा करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए लखीसराय में हम मौजूद थे, और लखीसराय बिहार के हॉट सीट में है। हॉट सीट इसलिए है क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं विजय सिन्हा, वो बिहार के डिप्टी सीएम है, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, और लंबे अरसे से लखीसराय का वो प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। और हमने फीडबैक जनता से लिए, अलग अलग जगहों पर गए कई 100-150 किलोमीटर की यात्रा की, और जो हम कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, एक ही निष्कर्ष है कि विजय सिन्हा को लोग चाहते हैं कि एक बार फिर से वो यहाँ के विधायक बने, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि इस बार आए तो और ज़्यादा काम करें, क्योंकि वो बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं। लिहाजा यहाँ के एमएलए यानी विजय सिन्हा से लोगों को और उम्मीद और अपेक्षाएं हैं। अब देखने वाली बात होती है कि जब चुनाव आता है तो यहाँ के लोग किस पर मुहर लगाते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार विधानसभा का चुनाव इस बार कई मायनों में काफ़ी टफ और काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है। अब हम आगे चलेंगे किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में, और वहां के एमएलए साहब का यानी विधायक जी के कामकाज का लेखा जोखा लेंगे। नमस्कार। देखिए, नेताओं ने अपनी अपनी बातें कही हैं, वोटरों पर इनका क्या असर होता है ये तो नतीजे बताएंगे। अब बात ITV नेटवर्क के सर्वे की, जो यहाँ बिहार विधानसभा चुनाव को काफी समय से कवर कर रही हमारी सर्वे टीम ने कुछ सवालों के साथ लखीसराय की जनता के बीच टेलीफोनिक सर्वे किया। हमारी सर्वे टीम ने एक बड़े सैंपल साइज के साथ यांत्रिक सर्वे किया, और हमने लोगों से 6 सवाल पूछे। अब आपको उन सवालों का बताएंगे कि उनका क्या जवाब दिया गया है और उनकी तरफ से क्या कुछ बातें जो हैं वो कही गई है। जी हाँ, सबसे पहला अगर आप देखें तो आपके विधायक ने पिछले 5 सालों में विकास के लिए कैसा काम किया है? बहुत अच्छा 40%, थोड़ा बहुत 25%, काफी कम 6%, बिल्कुल भी नहीं 29%। जी हाँ, तो ये वो पहला सवाल था जो पूछा गया, जिसका जवाब अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा बहुत अच्छे में जवाब है। वहीं अगर आप दूसरे सवाल की बात करें तो आगे बढ़ते हुए
आपका आपके विधायक से संपर्क हो पाता है और क्षेत्र में उनका आना जाना लगा रहता है? ये वो दूसरा सवाल था जो हमने किया। आप देखिए इसका क्या जवाब आया है। हमेशा उपलब्ध 35%। जी हां, कभी कभी मिलते हैं 33%, सिर्फ चुनाव के समय दिखते हैं 17%, वहीं कभी मिलते ही नहीं में है 15%। मगर इसमें अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा हमेशा उपलब्ध मतलब जो विधायक है उनकी मौजूदगी रहती है और वो लोगों से मिलते हैं, ये बात कही जा रही है 35% की तरफ से, कभी कभी में है 33%, जबकि सिर्फ चुनाव के समय दिखते हैं 17% ने कहा, जबकि कभी मिलते ही नहीं, इसमें भी आंकड़ा 15% का है। वहीं चलिए अब आगे बढ़ते हुए तीसरा सवाल आपको दिखा देते हैं जो हमने किया और उसका क्या जवाब आया। क्या विधायक ने आपकी बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए काम किया है? ये सवाल किया गया है और देखिए इसमें क्या जवाब आया। बहुत सुधार हुआ 39%, थोड़ा बहुत सुधार 25%, कोई खास बदलाव नहीं में है 24%, हालत और खराब हुए में 12% है। मतलब कुल मिलाकर इसमें भी सबसे ज्यादा 39% की तरफ है, जहां पर लोगों का यह कहना था कि हां जो बदलाव है वो हुए हैं, जो बिजली पानी जैसे मूलभूत सुविधाएं। अब देखिए जो चौथा सवाल है वो क्या किया हमने, वो अब आपको बताने जा रहे हैं। जी हां, क्या आपके विधायक ने बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी देने में योगदान दिया? ये वो मुद्दा है जिस पर सबसे ज्यादा सवाल उठते रहे हैं रोजगार को लेकर। और अब इसका क्या जवाब आया देखिए। काफी अच्छे अवसर दिए 13% कह रहे हैं, थोड़े बहुत अवसर दिए 12% कह रहे हैं, कोई खास योगदान नहीं दिया 39% कह रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ गई 36%। मतलब कुल मिलाकर कोई खास योगदान नहीं दिया, सबसे ज्यादा मतलब 39% जो है वो यहां पर कह रहे हैं कि कोई खास योगदान नहीं रहा है रोजगार और युवाओं को मतलब कि कहीं ना कहीं युवाओं के लिए रोजगार देने में। वही पांचवा सवाल जो हमने किया वो अब आपको बताने जा रहे हैं। जी हां, पांचवा सवाल ये, क्या आप आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे? जी हां, मतलब कि क्या उन्हीं विधायक पर जो आपका दांव है वो होने वाला है, मतलब क्या आप उनको दोबारा रिपीट करेंगे? आंसर क्या है? हां जरूर 49%। मतलब आप देखिए कुल मिलाकर लगभग मतलब अगर आप आधी आबादी देखिए तो 49% बिल्कुल नहीं 27% कह रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं, शायद मतलब जो ये कुछ कंफ्यूजन में जो कुछ वोटर्स हैं 10% है और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी फैसला नहीं किया है, मतलब 14%। तो ये वो अहम सवाल जो पूछा गया था। और अब आखिरी सवाल, छठवां सवाल जो हमने पूछा वो क्या था वो अब आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, क्या आप आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे? ये सवाल तो था ही। इसके अलावा आप देखिए कि कहीं ना कहीं जो सवाल रहा और ये वो मुद्दे हैं जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा अहम रहे हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। जी हाँ, देखिए बेरोजगारी 22%, मतलब कि ये मुद्दे जो सबसे बड़े लगते हैं लोगों को कि आखिरकार क्या वो मुद्दे हैं जो इस जगह के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बेरोजगारी 22%, जल जमाव भी समस्या रही है 4% कह रहे हैं, खराब सड़क 17% कह रहे हैं, भ्रष्टाचार 3% कह रहे हैं, बाढ़ 10%, इसके अलावा अपराध 2%, पेयजल 10%, सरकारी योजनाएं 2%, बिजली 4%, शिक्षा 2%, स्वास्थ्य और अस्पताल 4%, जबकि कोई मुद्दा नहीं है। इसमें भी है एक बड़ा आंकड़ा जो कि है 20% का। मतलब बेरोजगारी आप देखिए एक तरह से और कोई मुद्दा नहीं, इसको सबसे ज्यादा वोट मिले। खराब सड़क भी 17% पर। मतलब ये वो मुद्दे हैं जो जनता के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि यहाँ की जनता आखिरकार अपने